चलिए और सीधा रुख करेंगे अब दुर्ग की ओर, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और ये तस्वीर सीधी दुर्ग से आप देखिए, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त चुनावी सभा जो को उमंग देख संबोधित रहा कर रहे हूं हैं। वह इस बात को बताता है कि आपने विजय बघेल जी को फिर से लोकसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन मित्रों, ये सिर्फ विजय बघेल जी को चुनाव में भेजना यही उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है और वह उद्देश्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए, ये हमारा उद्देश्य है। और मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो आप नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, ये मजबूत सरकार, स्थिर सरकार और देश के हित में आगे बढ़ने के लिए एक स्थिर सरकार की आवश्यकता होती है। आपने 2019 में एक स्थिर सरकार दी, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो आप सन 51-52 से जनसंघ के दिनों से कहते थे कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे और जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग के रूप में एक ही संविधान के दायरे में आना चाहिए, आपने मजबूत और स्थिर सरकार अपनी उंगली से कमल का बटन दबाकर 2019 में दिया और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने 6 अगस्त 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह उसका नतीजा निकलता है। आप 1997 से कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। आपने 2019 में अपनी ही इसी उंगली से कमल का बटन दबाकर विजय बघेल को फिर से भेजा था और उसका नतीजा निकला कि मोदी जी ने राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया और 22 तारीख को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी आपने देखा। हमने मन में ठानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। 3 तलाक जो पाकिस्तान में नहीं है, 3 तलाक जो बांग्लादेश में लागू नहीं होता, 3 तलाक जो अफगानिस्तान में लागू नहीं होता, 3 तलाक जो ईरान और इराक में लागू नहीं होता, 3 तलाक जो इंडोनेशिया, सीरिया में लागू नहीं होता, वो 3 तलाक भारत में मौजूद था। तुष्टीकरण की राजनीति में लोग 3 तलाक के आगे घुटने टेके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक समाप्त होना चाहिए, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी। आपने मोदी जी के लिए स्थिर सरकार दी और आपने बटन दबाया कमल का, और विजय बघेल ने 3 तलाक के खिलाफ बटन दबाया और मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया। ये भारत का नक्शा बना। हमारे विभाजन के बाद हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे सिख भाई, हमारे पारसी भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से धार्मिक कारणों से प्रताड़ना होकर वो भारत में आए थे। वो 20-20 साल से थे यहां पर, 20 साल से, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज का एडमिशन नहीं ले सकते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन उनके बच्चे नहीं ले सकते थे, वो मकान नहीं खरीद सकते थे क्योंकि उनको नागरिकता नहीं थी। आपने स्थिर सरकार बनाई, मोदी जी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाकर कानून बना दिया और अब उनको नागरिकता। तो ये सीधी तस्वीर है। आप